नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक। ईरान और इजराइल की लड़ाई के बाद कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट पर बड़ा खतरा मंडरा गया है और एक बड़ा युद्ध अब तमाम देशों के बीच शुरू होता जा रहा है, क्योंकि कुछ देश इजराइल के साथ खड़े हैं तो कुछ देश ईरान के साथ खड़े हैं। ऐसे में ट्रंप की तरफ से ईरान को धमकी भेज दी गई है कि इन हमलों को रोक दो, तो वहीं ईरान ने अमेरिका को आंख दिखाते हुए साफ संदेश भेज दिया है कि ये हमले रुकने वाले नहीं हैं। अगर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर हिमाकत की तो हमला जो है वो अमेरिका तक भी हो सकता है। अब ऐसे में तनातनी बढ़ ही रही थी। इसी बीच अब नेतन्याहू का एक बयान सामने आया है। उन्होंने सीधा ईरान के लोगों से अपील कर डाली है कि यहां पर जो आप खामेनेई का शासन है उसको उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। और उन्होंने सीधा सीधा कहा है, खामेनेई के शासन के खिलाफ खड़े होने की बात लोगों से कही है। इजराइल की लड़ाई ईरान की जनता के खिलाफ नहीं बल्कि ईरान की तथाकथित सरकार के खिलाफ है, जो पूरी तरह से तानाशाही है। तो अभिषेक, जिस तरीके से ईरान ने हमला किया इजराइल पर और नेतन्याहू जो है वो पलटवार तो कर ही रहे हैं, लेकिन ईरान के लोगों को अब अपनी तरफ लाने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि खामेनेई की सरकार को उखाड़ फेंको, तानाशाही से आजादी पाओ। ये लड़ाई तानाशाही से आजादी की है। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, इनको फुल फ्रेम दिखाइएगा जरा। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। अच्छा, इस बात का इजराइल को पहले ही अंदाजा था, जिस तरीके से एक अपनी मस्जिद पर ईरान के लोगों ने रेड फ्लैग लगाया था, लाल रंग का जो झंडा लगाया था, तभी बता दिया था कि हाँ, हमला तो जरूर करेंगे और 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ये वाली तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है इस वक्त। ये जिस तरीके से ये मिसाइल आकर हिट करती है तेल अवीव को, उसमें कहा जा रहा है कि ये जरूर बैलिस्टिक मिसाइल थी, हाइपरसोनिक मिसाइल थी और ये 5 मैक की मिसाइल थी। अगर कर सके तो ये वाला विजुअल जरा दोबारा दिखाइएगा, मिसाइल वाला। किस तरीके से आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज मिसाइल चलती है और वो आकर हिट की है। अच्छा, यहां ये समझ लीजिए आप कि 200 से ज्यादा मिसाइलें टारगेट की ईरान ने इजराइल के ऊपर, लेकिन उसका जो टारगेटिंग रेट था वो बहुत कम या फिर कहेंगे ना के बराबर ही रहा, क्योंकि 200 में से ईरान का ऐसा मानना है कि 6 मिसाइलें उसके यहां जमीन पर हिट की हैं। तो आप समझ सकती हैं कि कितना बेहतरीन किस्म से उसका जो आयरन डोम है इजराइल का वो काम कर रहा है। हालांकि अब यहां सवाल यह भी होगा कि जब 3-3 लेयर में लोग पूछेंगे कि 3 लेयर में आयरन डोम से अपनी सुरक्षा इजराइल जब करता है तब ये मिसाइलें कैसे आकर हिट की। तो कोई भी आयरन डोम हो, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो 100% काम नहीं करता है। 97% 98% 99% तक वो काम करता है। 200 जिस तरीके से मिसाइलें आई, ये ठीक वैसा ही था जैसा हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया, और ठीक वैसे ही अब इजराइल की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी इजराइल के ऊपर किया गया। अब देखिए जो बयान आया है नेतन्याहू का कि जो ये तानाशाही की सत्ता है इसे आप उखाड़ कर फेंक दीजिए, इसके लिए जिम्मेदार है मोहम्मद रजा पहलवी। देखिए 1979 तक, लगभग 80 तक लगा लीजिए, मोहम्मद रजा पहलवी का यहां ईरान में शासन हुआ करता था। लगभग डेमोक्रेटिक सरकार यहां चला करती थी, मतलब लोगों को वो इस्लामिक कानून नहीं मानने पड़ते थे कि आपको बुर्का ही पहनना है, किसी मर्द के साथ ही घर से निकलना है, आपको नौकरी नहीं करनी है, आपको गाड़ी नहीं चलानी है। वो जो मतलब बहुत टफ वाले जो रूल थे इस्लामिक वाले, वो नहीं फॉलो किए जाते थे। इस्लामिक कंट्री जरूर था, लेकिन ये जो खामनेई है, ये खामनेई साहब आते हैं 79 में और यहां पर तख्ता पलट ये कर देते हैं। ये जो रजा पहलवी थे, ये अमेरिका के मतलब एक तरीके से कहें कि खास थे, भरोसेमंद थे, और दूसरी भाषा में कहें तो अमेरिका के पिट्ठू थे। अमेरिका के साथ ईरान के बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। ईरान और इराक दोनों के साथ ही संबंध अच्छे हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही अमेरिका की तरफ से इराक को तबाह किया गया तब ईरान ये समझ गया, क्योंकि खामनेई वहां आ चुके थे, अमेरिका के जो सिपह सालार थे, अमेरिका के जो करीबी थे, उनका तख्ता पलट वहां कर दिया गया था। तो ईरान समझ गया था कि अब अगला जो नंबर है वो ईरान का ही है, जिसकी वजह से उसने अपना जो न्यूक्लियर ताकत है, उसकी जो न्यूक्लियर यूरेनियम का जो एनरिचमेंट करने का जो प्रोग्राम था, वो उसने बहुत मतलब तेजी से कर दिया था शुरू। हालांकि न्यूक्लियर पर काम करने का जो सिलसिला है वो 1950 से ही जारी है, लेकिन 79 में जब ये तख्ता पलट हुआ तब इस काम पर रोक लगा दी गई। लेकिन उसके फिर लगभग 10 साल के बाद
नहीं, उसके बाद फिर 2013 की अगर बात करें तो फिर 13 के आसपास फिर से इस काम को शुरू किया गया। नाम दिया गया कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं, लेकिन बनाया गया न्यूक्लियर बॉम्ब और दावा किया गया कि हमारे पास इतना यूरेनियम फिलहाल है जिससे कि 15 बॉम्ब बनाए जा सके, वो भी 2-2 टन के, मतलब बहुत बड़े जो बम है वो बैठते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं भावनाओं के साथ खेला है नेतन्याहू ने ईरान के लोगों की, क्योंकि पिछले जिस तरीके से 50 साल 40 साल से ईरान में एक तानाशाही शासन है, इस्लामिक रूल है और वो कट्टरपंथियों का शासन है जिससे कि लोग खुलकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाते हैं। ठीक वैसे ही शासन जैसा आप देख लीजिए कि तालिबान अफगानिस्तान में चला रहा है और यही शासन खामनी साहब वहां चला रहे हैं ईरान में। अब देखिए मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनमें से सऊदी अरब ले लीजिए, कतर, कुवैत ले लीजिए, ये देश भी अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इन लोगों के यहां भी पब खुलने शुरू हो गए हैं, मंदिर बनने शुरू हो गए हैं, लोग महिलाओं को गाड़ियों चलाने से बैन हटा दिया गया है, नौकरी करने से बैन हटा दिया गया है। लेकिन ईरान के जो लोग हैं वो अभी भी उसी कट्टरपंथ की साए में चल रहे हैं। दूसरा, शिया और सुन्नी की जो लड़ाई है वो तो आप जानती ही हैं। ईरान और इराक जो है वो दोनों देश शिया बहुल हैं, लगभग 90% यहां शिया रहते हैं और जो मिडिल ईस्ट के जो बाकी और देश बसते हैं ये सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, ये सब सुन्नी बहुल देश हैं। और ईरान चाहता है कि पूरा जो मुस्लिम समाज है उस पर अपना प्रभुत्व जमाया जाए, अपना कब्जा किया जाए, जिस वजह से ये दोनों के बीच का टकराव है। हालांकि मिडिल ईस्ट के जो कुछ देश हैं, सऊदी अरब वगैरह, उनके साथ अमेरिका ने इजराइल का अब्राहम अकॉर्ड पर भी साइन करवाया हुआ है कि अब आप लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। लेकिन नेतन्याहू ने जिस तरीके से लोगों की भावनाओं को पिन पॉइंट किया है, टारगेट किया है कि आप 40 साल से 50 साल से मतलब तानाशाही के राज में जी रहे हैं, आपको भी मतलब आजाद होकर जीने का जो है वो पूरा हक है। यहां मुझे लगता है कि नेतन्याहू का जो पलड़ा है वो ज्यादा भारी हो गया। देखिए हथियारों की अगर बात करें तो मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा, लगभग 2000 से ज्यादा मिसाइलें जरूर ईरान के पास है। लेकिन हवाई ताकत अगर देखें, फाइटर जेट्स देखें, तो जितनी भी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है वो सारी टेक्नोलॉजी आपकी इजराइल के पास है, क्योंकि इजराइल सबसे ज्यादा करीबी है अमेरिका का। क्यों? क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी 18 देश हैं, उन 18 के 18 देशों को कंट्रोल करने के लिए ईरान इजराइल एक ऐसी जगह है मिडिल ईस्ट में जहां से वो सब कुछ कंट्रोल कर लेता है। इसीलिए जितनी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है वो सारी टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है। यही कारण है कि हथियारों के मामले में कहीं ना कहीं ईरान पर भारी पड़ता है। चाइना ने भी अपना रुख साफ कर दिया है, चाइना भी ईरान की तरफ आ गया है, क्योंकि उसका लगभग 400 से 800 बिलियन डॉलर का निवेश और व्यापार। बिल्कुल, तो सही कहा अभिषेक आपने, तो जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच अब युद्ध की स्थिति खड़ी हो गई है, एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो अमेरिका को सपोर्ट अमेरिका ने दे दिया है इजराइल को, और इजराइल यहां कहा जा रहा है कि सैन्य ताकत के मुहाने पर ज्यादा मजबूत है, लेकिन ईरान भी अब झुकने वाला नहीं है। उसने ऐसा साफ संदेश दे दिया है। तो मैं कह रहा था कि जो ताकत है हथियारों के मुकाबले वो इजराइल के पास ज्यादा है ईरान के मुकाबले। लेकिन जब आप लोगों के अंदर की भावनाओं को आहत करते हैं और उन भावनाओं के साथ जब आप खेलते हैं, अब आप समझिए अगर ईरान की सड़कों पर यह बवाल उठ खड़ा हुआ कि नहीं, हमें एक डेमोक्रेटिक सरकार चाहिए, हमें एक चुनी हुई सरकार चाहिए, हम खमेनी के अंडर मतलब अब नहीं रहेंगे, तब देखिए इजराइल को हमला भी करने की जरूरत नहीं है। ईरान वैसे ही जो है घुटनों पर आ जाएगा, और जो चाहते हैं ये लोग, ईरान, इजराइल हुआ या फिर अमेरिका हो, वो जीत जाएंगे अगर खमेनी के खिलाफ ईरान की जनता खड़ी हो जाती है। दांव तो चला है, नेतन्याहू ने अब देखना होगा कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो कितने कामयाब होते हैं। बिल्कुल, तो नेतन्याहू की तरफ से खामेनेई के खिलाफ जो है वो नया दाव चल दिया गया है। उनकी आवाम को उनके खिलाफ करने के लिए आवाज उठा दी गई है। नेतन्याहू की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि आपको तानाशाही से आजादी के लिए हमने लड़ाई शुरू कर दी है और आप भी उसमें हमारा साथ दें। यानी कि अगर ईरान की जनता ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ ही खड़ी हो गई तो ये लड़ाई जो है वो अलग ट्रैक पर जाएगी और इजराइल बिना मारे और जीत हासिल कर लेगा। फिलहाल जिस तरीके से सारी जानकारी हमने आपको साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।